स्टूडेंट, आई एम रेनू यादव। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। कल तक आपने जाना कि हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में किस प्रकार है। अब देखिए, थोड़ा सा हिंदी के विषय में जानिए। संपूर्ण भारत में व्यापक रूप से समझी जाती है। कौन? हिंदी। इसीलिए भारत सरकार ने हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया। हम भारतवासी 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर को हर भारत का प्रत्येक नागरिक हिंदी दिवस मनाता है। अब हिंदी की कुछ उपभाषाएं हैं और उनकी बोलियां देखते हैं। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है और ये 5-10 किलोमीटर पर बदल जाता है। इसमें प्रायः साहित्य रचना नहीं होती। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप कहलाता है और ये थोड़ी थोड़ी दूर पर बदलता रहता है, लेकिन इसमें साहित्य की रचना नहीं होती है। उपभाषा बोलियों में जब साहित्य रचना होती है तब बोली उपभाषा कहलाने लगती है। उपभाषा में अनेक बोलियां होती हैं। जैसे भाषा देखिए, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, इसमें साहित्य रचना होती है। विस्तृत माने बहुत बड़ा, बहुत फैलाव होता है भाषा का, और इसमें साहित्य की रचना की जाती है, इससे साहित्य लिखा जाता है। भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है। भाषा का स्थानीय रूप जब एक छोटे से क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होता है तब वह उस भाषा की उपभाषा कहलाती है। जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी आदि हिंदी की उपभाषाएं हैं। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या 5 है और 5 उपभाषाओं के अंतर्गत अनेकों बोलियां हैं। वो अभी आप नीचे देखेंगे। ऐसा देखा जाता है कि किसी भी क्षेत्र में लगभग 5-10 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ के लोगों की बोली में कुछ न कुछ अंतर आ जाता है। ध्यान दीजिए कि एक उपभाषा के अंतर्गत अनेक बोलियां सम्मिलित होती हैं। अब हिंदी की उपभाषाओं के अंतर्गत अनेक प्रकार की बोलियां आती हैं और ये हैं, देखिए, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू को ही हरियाणवी कहते हैं, बुंदेली, कन्नौजी आदि ये बोलियां हैं। ये ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी ये बोलियां हैं और इन बोलियों की उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। दूसरा आपका उपभाषा है पूर्वी हिंदी। इसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीन बोलियां आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका आदि बोलियां आती हैं और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती, मेवाती ये बोलियां आती हैं। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली आदि बोलियां आती हैं। अब आपको ये भी देखना है कि तुलसीदास कृत रामचरित मानस अवधी भाषा में लिखा गया है। तुलसीदास ने जो रामचरित मानस महाकाव्य लिखा था उसकी भाषा अवधी थी। अवधी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी, क्योंकि अवध क्षेत्र वो पूर्व में है, इसीलिए अवध से अवधी आपका लिया गया है। सूरदास की रचनाएं ब्रजभाषा में हैं और ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत की बोली है ब्रजभाषा। कवि विद्यापति ने मैथिली में कविताएं लिखी हैं। अब मैथिली किसके अंतर्गत? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। बिहारी हिंदी उपभाषा है और इसकी बोली मैथिली है। भोजपुरी मॉरीशस में भी बोली जाती है। देश के सभी प्रशासनिक कार्यों के लिए एक निश्चित की गई भाषा को राजभाषा कहते हैं। आपसे सवाल ये पूछा जाता, राजभाषा किसे कहते हैं? तो देश के सभी प्रशासनिक कार्यों के लिए निश्चित की गई एक भाषा होती है और उस भाषा को राजभाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? किसी भी राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त जो भाषा होती है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। और मानक भाषा वो भाषा होती है जो पढ़े लिखे लोगों द्वारा अपनाया जाने वाला भाषा का एक व्याकरण सम्मत रूप, वो मानक भाषा कहलाता है। किसी भाषा में ज्ञान के संचित कोश को उस भाषा का साहित्य कहते हैं।
ये फर्स्ट चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट हो गया। भाषा, लिपि और व्याकरण, ये फर्स्ट चैप्टर था और ये आपका कंप्लीट हो गया। बाकी एक्सरसाइज इसकी बची हुई है, वो आपको करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू।